नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस की यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों यूट्यूब के माध्यम से गागर में सागर पार्ट डाल रहे हैं और लगभग 15 वीडियो डाल चुके हैं। आपको गागर में सागर में लगभग 20 से अधिक वीडियो आपको मिलेंगे आने वाले टाइम में। और ये 20 से अधिक वीडियो जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे। और यूँ समझिएगा कि ये आने वाली जो भी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो एनवीएस एग्ज़ाम हो, केवीएस हो, डीएसएसबी हो, यूजीसी नेट और लाइब्रेरियन ग्रेड 3 एग्ज़ाम में सभी में क्या होंगे, ये कारगर सिद्ध होंगे। तो दोस्तों आप अगर चैनल पे नए हैं तो दोस्तों के साथ में लिंक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे मेरे द्वारा जब भी आपके लिए नोटिफिकेशन डाला जाए तो वो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही खूब सारे वीडियो आने वाले टाइम में आपको हमारे यूट्यूब चैनल रमाकांत सर के माध्यम से मिलेंगे। दोस्तों भरसक प्रयास है कि आने वाले टाइम में आपके लिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का इतना सारा मटेरियल आपको लिए यूट्यूब चैनल पे डाल दिया जाए कि आप एग्ज़ाम की तैयारी इसके माध्यम से भी कर सकते हैं। फिर भी दोस्तों अगर जहाँ भी आपको मेरी हेल्प की आवश्यकता हो, आपको ऑनलाइन क्लासेज की आवश्यकता हो, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ ही कोई क्वेरी हो आपकी, अगर कोई किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आज बिना विलम्ब के बात कर लेते हैं दोस्तों। आज की एक और टेस्ट सीरीज और इस टेस्ट सीरीज में बात करते हैं अपन कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो आज का अपना जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा दोस्तों, वो बनेगा कि LIS की CDC बोले तो कैरिकुलम डेवलपमेंट कमेटी 1993 की रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। तो यहाँ से अपने को सीधा सा उत्तर याद रखना है दोस्तों, PN कोल्ला के द्वारा। दोस्तों PN कोल्ला जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। PN कोल्ला यूँ समझो कि डॉक्टर SR रंगानाथन, यानकी वेंकटरमैया या S बशीरुद्दीन या BS केसवन, इनके बाद में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है तो वो PN कोल्ला है। दोस्तों PN कोल्ला के नाम से ILA के द्वारा एक सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड भी दिया जाता है। यानी PN कोल्ला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड जो है वो भी किसके द्वारा दिया जाता है, ILA के द्वारा दिया जाता है। तो PN कोल्ला महत्वपूर्ण है। साथ ही दोस्तों PN कोल्ला को आप याद रखेंगे, जिस प्रकार डॉक्टर एस आर रंगानाथन को पद्मश्री अवार्ड मिला, ठीक उसी तरह PN कोल्ला को भी क्या मिला हुआ है, पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है। यानी पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान देने के कारण प्रोफेसर PN कोल्ला को क्या मिला हुआ है भाई, पद्मश्री का अवार्ड भी इनको मिला हुआ है। आप अगर इनके बारे में जानते हैं तो आप हमें बता सकते हैं कि इनको पद्मश्री का पुरस्कार कौन से सन में प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे प्रश्न बनेगा, इंडिया वुजू का प्रकाशक कौन है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, इंफ्रा पब्लिकेशन है जो किसका प्रकाशक है, इंडिया हुजू का प्रकाशन है। दोस्तों इस प्रकार के 3-4 नाम हैं। देखो मैं आपको 3-4 नाम बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप ले इंटरनेशनल हुजू नाम ले लो सबसे पहले तो। यानी सबसे पहला बिंदु बनेगा वो तो बनेगा इंटरनेशनल हुजू। उसके बाद में बात करें दोस्तों तो दूसरा बन जाएगा इंडिया हुजू। अगर आप इनके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी कर लेंगे दोस्तों तो ये प्रत्येक एग्जाम में क्या है, ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप अगर इनके बारे में जानते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। दोस्तों मैं इंटरनेशनल हुजू का आपको बता देता हूँ यहाँ पर संदर्भ। एक का मैं बताता हूँ, एक का आप तलाश करने की कोशिश कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप बता पाने में कामयाब हो तो ठीक है, अन्यथा अगले वीडियो में मेरे द्वारा आपको बता दिया जाएगा। दोस्तों इंटरनेशनल हुजू का प्रकाशन जो है उसकी बात करें तो इसका प्रकाशन करता है यूरोपा पब्लिकेशन। इसका प्रकाशन करता है कौन भाई, यूरोपा पब्लिकेशन। और साथ ही बात करें दोस्तों कहाँ से प्रकाशित होती है ये, तो आपको याद रखना है ये यूके बोले तो ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम से प्रकाशित होती है। और सर्वप्रथम इसका प्रकाशन कब किया गया तो वो भी आप याद रखेंगे दोस्तों। सर्वप्रथम इसका प्रकाशन जो है वो सन 1935 में इसका क्या किया गया था, प्रकाशन किया गया था। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक अपना दूसरा अपन ने जो बात की अभी, ये है इंडिया हुजू। ये है क्या भाई, इंडिया हुजू। यानी इंडिया हुजू की बात करें तो इंडिया हुजू के बारे में आप क्या जानते हैं। एक तो अपन यहाँ कर चुके हैं, इंफ्रा पब्लिकेशन के द्वारा इसका प्रकाशन
प्रकाशन किया जाता है और कब से इसका प्रकाशन किया जा रहा है, तो वो आप हमें कमेंट करके क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। दोस्तों वही तरीका है, अगर आप एक को खोजने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए कम से कम 5 से 10 चीज़ें जो हैं वो क्या आएंगी, बाहर निकल के आएंगी। तो कृपया खोजने की जो प्रवृत्ति है वो अपनी जारी रखें और कोशिश करें कि हर बार कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करें। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। आगे प्रश्न है कि मैग्रा हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो आप याद रखेंगे न्यूयॉर्क अमेरिका से होता है। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी मैग्रा हिल जो है, ये भी मैग्रा हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ से प्रकाशित होती है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। और न्यूयॉर्क का नाम आते ही साथ ही अमेरिका, और यहाँ भी देखो सन की बात करनी अपने को जरूर आवश्यक है, यानी मैग्रा हिल जो है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वो उसके सन का भी आप जरूर क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। दोस्तों आपको यहाँ से याद रखना है मैग्रा हिल ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रकाशन। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ उत्तर कर चुके हैं, प्रकाशन जो है वो न्यूयॉर्क से। और साथ ही यहाँ पर कोई आपसे सन पूछ ले तो वो सन भी आपको याद रखना है, वो सन है सन 1960, यानी 1960 में क्या हुआ था, इसका पहला संस्करण, यानी बोले तो इसका प्रथम संस्करण यानी फर्स्ट एडिशन जो है वो इसका क्या किया गया था भाई, फर्स्ट एडिशन इसका प्रकाशित किया गया था। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। आगे और 2-4 प्रश्नों की इधर से बात कर लेते हैं। देखो प्रश्न है इंडिया हु जू का प्रकाशन कब हुआ, यानी इंडिया हु जू का प्रकाशन की दोस्तों बात करा है ये सबसे पहले। तो इंडिया हु जू का प्रकाशन जैसे भाई अपन ने इधर किया था इंडिया हु जू, इंडियाज हु जू, ये है इंडिया हु जू। तो प्रकाशन जो है सन 1969 में क्या हो गया था, इसका प्रकाशन हो गया था, यानी सन 1969 में इसका क्या हुआ था भाई, प्रकाशन हुआ था। और बात करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे। आगे है कि निम्न में से कौन सा सूचना का प्राथमिक स्रोत है, यानी प्राथमिक स्रोत की बात करें दोस्तों, तो ये ट्रेड लिटरेचर क्या है, प्राथमिक स्रोत है। अगर कहीं प्रश्न आ जाए, देखो रेफरेंस बुक या प्रश्न आ जाए जहाँ कहीं गाइड या इंसाइक्लोपीडिया, तो आप याद रखिएगा ये सारे के सारे कैसे स्रोत हैं, ये सारे के सारे सेकेंडरी सोर्सेज हैं। अगर बात करें दोस्तों ट्रेड लिटरेचर यानी व्यापारिक साहित्य की, तो वो क्या किस श्रेणी में गिना जाएगा, वो प्राथमिक स्रोतों की श्रेणी में क्या है भाई, गिना जाएगा। और बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके आगे प्रश्न बनता है दूसरा, एक और प्रश्न बन जाएगा कि निम्न में से कौन सा सूचना का द्वितीय स्रोत यानी सेकेंडरी सोर्स नहीं है। तो देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शनों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो पहला तो है शब्दकोश, दूसरा है हस्त पुस्तिका और तीसरा है बिब्लियोग्राफी। तो ये तीनों तो कैसे स्रोत हैं, ये तीनों तो सेकेंडरी सोर्स हैं। ये तीनों तो कैसे सोर्स हैं भाई, ये तीनों तो सेकेंडरी सोर्स हैं। लेकिन बात करें लिस्ट ऑफ रिसर्च प्रोग्रेस यानी शोध प्रगति की सूची की अगर बात करें दोस्तों, तो ये क्या है, ये द्वितीयक स्रोत नहीं है, बल्कि ये कैसा स्रोत है, ये तृतीयक स्रोत है। दोस्तों आपको याद रखना है, देखो इन स्रोतों का दो प्रश्न वाक्य बनने हैं। देखो 2 प्रश्नों में बात करें तो आप यूँ समझो कि एक तो हैंसन और एक दूसरा डेनिस ग्रोगन, हैंसन व डेनिस ग्रोगन, यानी हैंसन व डेनिस ग्रोगन का पक्का विवरण आना है दोस्तों। हैंसन और डेनिस ग्रोगन, आप देखो पहले बात कर लेते हैं। हैंसन तो बांटता है 2 भागों में, और डेनिस ग्रोगन बांटता है कितने भागों में, 3 भागों में। और बात कर लेते हैं दोस्तों रंगानाथन की, तो रंगानाथन जी हैं वो कितने भागों में बांट देते हैं, वो बांट देते हैं 4 भागों में, यानी हैंसन 2 भागों में, डेनिस ग्रोगन 3 भागों में, और रंगानाथन कितने भागों में भाई, 4 भागों में क्या करते हैं, इसको बांटते हैं। तो तीनों का विवरण जो है वो अपन ध्यान कर लेते हैं। यहाँ से दोस्तों पक्का प्रश्न आने का चांस रहेगा हैंसन और ग्रोगन का, तो आप इनको याद रखेंगे। देखो हैंसन जो है वो 2 भागों में, तो 2 भाग हैं प्राथमिक और द्वितीयक, यानी 2 भाग हैं प्राथमिक और दूसरा है द्वितीयक। प्राथमिक है, दूसरा क्या है भाई, द्वितीयक है। बात कर लेते हैं दोस्तों डेनिस ग्रोगन की, तो डेनिस ग्रोगन 3 भागों में बांट देते हैं, ये 3 भागों में बांटते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तीसरा बन जाएगा क्या भाई, तृतीयक। लेकिन बात करें दोस्तों अपने वाले डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन की, तो डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन जो कि भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक हैं, और आप यूँ समझो कि अपने जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के जो रियल हीरो है इंडिया में, वो डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन है। और उनकी बात करें दोस्तों, तो वो इसको क्या कर देते हैं, वो इनको बांटते हैं 4 भागों में बांट करें। तो पहला भाग है परंपरागत, दूसरे की बात करें दोस्तों अपरंपरागत, तीसरे की बात करें तो नव परंपरागत, और चौथे की बात करें दोस्तों मेटाडाटा। चौथे की बात करें तो क्या भाई, मेटाडाटा। दोस्तों मेटाडाटा से रिलेटेड हमने एक बड़ा शानदार प्रकार का वीडियो डाल रखा है, यानी डबलिन कोर मेटाडाटा, जो कि बहुत सारी एग्जाम में पूछा जा रहा है कि इस डबलिन कोर मेटाडाटा में कुल कितने तत्व हैं, ऐसा प्रश्न बार बार एग्जाम में आ रहा है। और हमने एक OCLC का वीडियो डाल रखा है,
उस OCLC के वीडियो में ये जो मेटा डाटा के जो भी 15 तत्व हैं उनको याद करने के लिए एक शानदार प्रकार की ट्रिक डाल रखी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप वहां से देख सकते हैं, रमाकांत दैया स्मार्ट टेक्निकल चैनल। और साथ में आपको नाम याद रखना है फिलिप। आप यूँ समझो ये अगर आपके याद हो गया तो आपके पूरे 15 तत्व जो हैं वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे। तो एक बार आप वीडियो को देखें, देखते ही आपको पता चल जाएगा कि सारे 15 तत्व जो हैं वो कौन से किस प्रकार से हैं। तो एक बार देखेंगे OCLC को तो आपको जानकारी रहेगी कि 15 तत्व कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, आगे कुछ एक प्रश्नों की और चर्चा कर लेते हैं। बढ़ेंगे तो आगे प्रश्न बनेगा दोस्तों, ये बनेगा गजेटियर ऑफ इंडिया का प्रकाशन। गजेटियर ऑफ इंडिया का प्रकाशक कौन है, तो आपको याद रखना है गजेटियर ऑफ इंडिया का प्रकाशक जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंडिया, यानी भारत का सूचना एवं प्रसारण जो मंत्रालय है वो क्या करता है, गजेटियर ऑफ इंडिया का प्रकाशन करता है। दोस्तों अभी 29 दिसंबर की एग्जाम थी, उसमें प्रश्न पूछा गया था गजेटियर, उसमें प्रश्न पूछा गया था गजेटियर क्या है। तो आप अगर गजेटियर के बारे में जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपनी राय क्या कर सकते हैं, या अपने हमारे सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं दोस्तों, और निम्न में से कौन सा सूचना द्वितीयक स्रोत नहीं माना जाता है, कौन सा ऐसा है जो द्वितीयक स्रोत नहीं है। तो दोस्तों याद रखना है, पहले तो यहाँ कर लेते हैं पेटेंट। तो पेटेंट कैसा स्रोत है, आपको दिमाग में चल रहा होगा। तो पेटेंट की बात करें दोस्तों तो पेटेंट जो है वो प्राथमिक स्रोत है। पेटेंट कैसा स्रोत है भाई, प्राथमिक स्रोत है। यानी आपको याद रखना है पेटेंट जो है वो द्वितीयक स्रोत नहीं है, बल्कि क्या है भाई, प्राथमिक स्रोत है। साथ ही यहाँ पर देखो 2-4 छोटी छोटी बातें दी गई, जैसे लिखा है एक तो भारत एक संदर्भ वार्षिकी। तो आपको यहाँ भी थोड़ा सा परिवर्तन करना है दोस्तों, ये है भारत और भारत के बाद में यहाँ कोलन लगा हुआ है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की भाषा में, उसके आगे लिखा है एक संदर्भ वार्षिकी। यानी इसको हिंदी में करें, अंग्रेजी में करें दोस्तों तो ये बन जाएगा इंडिया ए रेफरेंस एनुअल। इंडिया ए रेफरेंस एनुअल नाम से क्या बन जाएगी, एक पुस्तक बन जाएगी। और दोस्तों इस बार जो एग्जाम हुई थी उसमें प्रश्न पूछा गया कि इंडिया ए रेफरेंस एनुअल क्या है। तो आपने अगर सही किया हो तो उसका भी आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। पहले जो हमने वीडियो डाले हैं उन वीडियो में पीछे का जो पेपर हुआ था उस पेपर के सारे प्रश्नों का हमने क्या किया है, कंक्लूजन किया है। और सारे प्रश्न आपको क्या कर रखे हैं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता रखे हैं। तो आप उन वीडियो को देखकर भी क्या कर सकते हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का जो अपना नॉलेज है उसको आप क्या कर सकते हैं भाई, बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे प्रश्न बनता है, प्रश्न बनेगा यहाँ पर इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका, यानी ब्रिटेनिका विश्वकोश का सर्वप्रथम प्रकाशन कब हुआ। तो आप याद रखेंगे सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ सन 1768 में, यानी 1768 में इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका का क्या हो गया था भाई, ब्रिटेनिका का प्रकाशन जो है वो हो गया था। दोस्तों इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक पक्का प्रश्न जो है वो इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका और इनसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकाना से क्या है, पूछा जाना पक्का है, ऐसे मान लीजिए। दोस्तों आप याद रखेंगे जो इनसाइक्लोपीडिया जो ब्रिटेनिका है, आप यूँ याद रखो ये विश्व में सर्वाधिक प्रयोगित होने वाला, विश्व में सर्वाधिक प्रयोगित होने वाला या सबसे पुराना क्या है भाई, सबसे बड़ा और सबसे पुराना विश्वकोश है। ये बात करें प्रारंभ में इसकी, तो ये प्रारंभ में 3 खंडों में प्रकाशित हुआ था। प्रारंभ में ये क्या हुआ था, 3 खंडों में क्या हुआ था, ये प्रकाशित हुआ था। साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं इसका प्रथम संस्करण जो था, इसका नाम जो रखा गया वो नाम भी क्या था, परिवर्तित था। तो आप याद रखेंगे दोस्तों इसका प्रथम संस्करण जो था उसका नाम था डिक्शनरी ऑफ आर्ट्स साइंस एंड जनरल लिटरेचर इसका क्या था, जनरल लिटरेचर इसका पूरा नाम था। यानी पहला संस्करण जो इसका प्रकाशित किया गया वो इसी नाम से प्रकाशित किया गया था। और साथ ही बात कर लेते हैं दोस्तों इसको प्रकाशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी। तो आप याद रखेंगे एंड्रू बेल और एंड्रू बेल के अलावा आर्चीवर्ड नाम का एक व्यक्ति था, आर्चीवर्ड। और साथ ही बात करें दोस्तों तो एक थे कोलिन मैक फोकनर नाम के एक व्यक्ति थे। ये तीनों क्या करते हैं, इसका सर्वप्रथम क्या करते हैं भाई, प्रकाशन कार्य जो है वो करते हैं। दोस्तों अगर बात करें इसका 15वां संस्करण, किसका 15वां संस्करण, तो आप याद रखेंगे इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका का 15वां संस्करण जो है वो 32 खंडों में
वो 32 खंडों में यानी 32 वॉल्यूम में क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था। और बात करें दोस्तों इसके जो 32 वॉल्यूम है ये 4 मूल भागों में क्या थे, 4 मूल भागों में क्या थे भाई, प्रकाशित किए गए थे। साथ ही बात करेंगे दोस्तों इस इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका का, यानी एक में खूब सारी बातें बता देंगे आपको। इसके बात करें इसका अंतिम मुद्रण संस्करण जो था वो सन 2010 में प्रकाशित किया गया था। और बात करें इसका प्रकाशन का जो संस्करण जो इसका बंद हो गए थे वो इसका बंद हो गए थे मार्च 2012 में। इसके प्रकाशन कार्य क्या हो गया था भाई, बंद हो गया था। दोस्तों छोटा सा विवरण है लेकिन यूँ समझिएगा कि खूब सारी बातें एक साथ बता दी हैं। अब देखो कुछ एक डाउट्स हैं जैसे आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक की वजह से इस वीडियो को अपन यहीं रोकेंगे दोस्तों। इसके आगे का जो पड़ाव है उसमें दोबारा अपन चर्चा करेंगे। एक नई वीडियो के साथ में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।